क्या हम इंडियंस, स्पेशली मिडिल क्लास, एक डेट या कर्ज के टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं? 5 to 10% of middle class India is in a debt trap. Now, what is a debt trap? A debt trap is when people with modest incomes have taken on multiple loans which they're never going to be able to repay. It's growing. आरबीआई के अकॉर्डिंग हर इंडियन पे औसतन 5 लाख रुपए का कर्ज है। हर 3 में से 2 इंडियन के पास 3 से ज़्यादा एक्टिव लोन्स हैं और 11% स्मॉल बोरोवर्स तो अपने लोन पे ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। यही नहीं, इंडिया का नेट हाउसहोल्ड सेविंग्स रेट जो कि जीडीपी का 5.2% है, अपने 50 इयर्स के लोएस्ट पॉइंट पे है। तो क्या ये नंबर्स एक अलार्मिंग ट्रेंड डिपिक्ट कर रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि क्या मिडिल क्लास एक ईएमआई क्लास की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है? ये कॉन्टेक्स्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मिडिल क्लास जो कि 60 करोड़ लोगों से मिलकर बनता है, उसे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। क्या ये जब बैकबोन क्रम्बल कर रहा है, टूट रहा है या कर्ज के तले दब रहा है, तो ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है पिछले 4-5 सालों में कि कर्ज में इतनी बढ़ोतरी हुई है और ऐसा एक्सप्लोजन आया है? दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में करते आ रहा हूं, मेरा मेन एम है आपको एम्पावर करना, आपके साथ नॉलेज शेयर करना डेटा पॉइंट्स के थ्रू, ताकि आप फाइनेंशियल लिटरेट बने। अगर आप भी ऐसे कंडीशन में हैं जहां आप डेट में हैं या आप इस ट्रेंड को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे और जो भी डिसीजन मेकिंग है आपका, आप वो उसको अच्छे तरीके से ले पाएंगे। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि डेट के पीछे का कारण क्या है और इससे बाहर कैसे निकला जाए। 70% ऑफ आईफोन्स ईएमआई से खरीदे जा रहे हैं, 80% ऑफ गाड़ियां ईएमआई पे ली जा रही हैं। नए नए फाइनेंशियल टूल्स आ रहे हैं, बाय नाउ पे लेटर, जीरो कॉस्ट ईएमआईज। ये क्रेडिट के एक्सेस को तो आसान कर रहे हैं एक तरफ, जहां पे ये बड़े स्पेंडिंग को छोटे छोटे किश्तों में तोड़ते हैं जो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसे चुकता करते हैं। लेकिन यही इसका बहुत ही खतरनाक पार्ट है, जहां ये साइकोलॉजिकली हमें डिपिक्ट करते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे रीच में है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारे फाइनेंशियल स्टेटस पे कि हमारा सैलरी कितना है। ये हमें दिखाते हैं कि हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं और उसको ईएमआई या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। और इससे होता क्या है कि हम ब्लैक होल ऑफ ओवर स्पेंडिंग में सक होते जाते हैं और कब हम डीप डेप्ट या डीप कर्ज में चले जाते हैं ये हमें पता भी नहीं चलता है। और क्या नो कॉस्ट ईएमआई सच में नो कॉस्ट ईएमआई है? इस दुनिया में फ्री जैसा कुछ भी नहीं मिलता है। अगर हम डीपली एनालाइज करें नो कॉस्ट ईएमआई को, तो आप पाएंगे कि जो प्रोडक्ट पे इनिशियल डिस्काउंट आपको मिलता बिना ईएमआई के, लेकिन अगर आप उसी सेम चीज़ को ईएमआई पे ले रहे हैं तो वो डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है। दूसरा चीज़, आपसे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया जाता है। आपसे इंटरेस्ट तो नहीं लिया जाता है, लेकिन उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको जीएसटी भरना होता है। और बहुत बार तो ये होता है कि प्रोडक्ट के प्राइसेस को ही इन्फ्लेट कर दिया जाता है। जहाँ 1000 रुपये का प्रोडक्ट है वो 1100 पे बेचा जाएगा और आपको दिखाया जाएगा कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे दिया जा रहा है। तो जो आपको लगता है कि नो कॉस्ट ईएमआई है, वो असली में कॉस्ट इनकर करता है और आप उसको अपने पॉकेट से उसको फिल करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी आया जिसने डिपिक्ट किया कि डेट लेने का एक कारण है सोशल मीडिया। जब हम सोशल मीडिया पेजेस पे अपना स्क्रॉल करते हैं, जब हम दूसरे के लाइफस्टाइल स्टेटस या फोटोज़ को देखते हैं, तो वो हमें पुअर फील कराता है साइकोलॉजिकली। और हम क्या करते हैं, हम ये इजी फाइनेंशियल टूल्स का यूज़ करके डेट लेते हैं और अपने सोशल स्टेटस को जो देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पे उससे मैच करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट रहता है हमारे लाइफस्टाइल स्टेटस का, जो हमें मजबूर करता है डेट लेने के लिए, और इसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। डेट का एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ पे। अगर आप डेट में हैं, कर्ज में हैं, तो आपको मेंटल स्ट्रेस फील होगा हमेशा। इससे आपके फैमिली के रिलेशनशिप पे नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है, इससे आपके प्रोफेशनल वर्क पे इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत सारे एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड्स भी देखे गए हैं। अगर आप 2018 के डेटा पॉइंट को देखते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से 5000 लोगों ने सुसाइड किया था, जो कि 2022 में बढ़ के 7000 लोग तक पहुंच चुके हैं। और यही नहीं, आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डेट से इम्पैक्ट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कर्ज में हैं तो आप सेविंग्स नहीं कर सकते हैं। लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको प्रायोरिटाइज करना है, जैसे चिल्ड्रन का एजुकेशन हो गया या ये हेल्थ हो गया, ये नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं डेट से। डेट का कंट्री पे भी बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगर आप इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स रेट को देखेंगे तो ये रिड्यूस हो गया है 35% से 29.6% पे।
जो पैसा हम और आप सेव करते हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट में हो, चाहे वो सेविंग्स रेट में हो, चाहे वो किसान विकास पत्र में हो, यही पैसा बैंक्स कंपनीज को लेंड करती हैं और वही कंपनीज पैसे को इन्वेस्ट करती हैं इंडियन इकोनॉमी में, जिससे जॉब्स जनरेट होता है, इनकम जनरेट होता है और कंट्री को ग्रोथ मिलती है। लेकिन अगर ये सेविंग्स रेट रिड्यूस हो रहा है तो बैंक के पास कम पैसा है कंपनीज को लेंड करने के लिए, तो जो इन्वेस्टमेंट होगा इंडियन इकोनॉमी में उस पर भी असर पड़ेगा। और एग्जैक्टली यही हुआ है। अगर आप इंडिया के इन्वेस्टमेंट रेट को देखेंगे तो 2007 में इंडिया का इन्वेस्टमेंट था 42%, जो कि 2019 में घट के हो गया 31%, 10% की गिरावट। और इस सिनारियो में क्या करना पड़ता है? इस सिनारियो में हमें फॉरेन मनी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इसके कंट्री के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं डेट के। हमें पुरानी कहावत की तरफ लौटना पड़ेगा, जितना बड़ा चादर हो हमें उतना ही अपना पैर पसारना चाहिए। डेट एक विलन नहीं है, क्रेडिट कार्ड विलन नहीं है। आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं ये डिटरमाइन करेगा कि आपके ऊपर इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। डेट को अगर आप प्रोडक्टिव यूजेस में लेके आते हैं, जैसे एजुकेशन लोन हो गया, होम लोन हो गया, या आप अपने सैलरी को एनालाइज करते हैं और उस प्रपोर्शन में डेट लेते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रह के, तो डेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप डेट को या इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक जरिया मानते हैं अपने लाइफस्टाइल को डिपिक्ट करने के लिए, तो ये आपको एक डीपर, आपको ब्लैक होल में आपको पुश करते चला जाएगा और एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहां आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कितने कर्ज में डूबे हैं, या आपके ना ही फाइनेंशियल पीस को बल्कि आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आपके फ्यूचर के फाइनेंशियल फ्रीडम को भी ये डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू ये मेरा एक बहुत छोटा सा प्रयास था कि इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो सोसाइटी को बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है वो आपके सामने रखूँ और इसके क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके थ्रू आपको अवेयर करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरा छोटा चैनल है, अगर आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही अच्छे टॉपिक आपके सामने लाते रहने का। थैंक यू फ्रेंड्स।